साहब राहुल जी कसवा जी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में मोहनलाल जी आर्य जी और पूरी हमारी टीम यहाँ, सारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी बहुत दानदाता जो ये गौशाला में बढ़ चढ़ के भाग लिया है, अपने धन का उपयोग किया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं जितने भी दानदाता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के जो आप लोगों की भागीदारी है वो बहुत ही सराहनीय है। आज के समय की पुकार है, इसको देखते हुए हर गांव में गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, उसके बावजूद भी हर गांव का हर आदमी चाहता है कि मेरे गांव में गौ माता के लिए सेवा के लिए अच्छा कार्य हो। जो जमीन दी कड़वासरा जी, उनको भी मैं धन्यवाद। एक किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जो 2 बीघा जमीन उन्होंने दान दी है, ये मेन रोड के ऊपर बहुत ही खुशी की बात है। सभी दानदाताओं को एक बार पुनः धन्यवाद। और इसमें अभी जो भागवत का कार्यक्रम रहेगा वो भी माताएं बहनें बैठे, बहुत शानदार कार्यक्रम है, भाग लें। और जो भी दान पुण्य का कार्यक्रम है वो संस्था के अधिकारीगणों से यही कहना चाहते हैं, ये गायों के प्रति ही होना चाहिए। जो भी इसमें आता है अपनी मर्जी से लोग चाहे 100 दो या 1000 दो या 1,00,000 दो, वो गायों के प्रति ही उसका योगदान होना चाहिए। रही बात, मोहन जी आर्य जी कह रहे थे कि इसके साथ साथ ऐसे ही कार्यक्रम बच्चों के लिए, वो भी एक हमारी पीढ़ी है आने वाली, तो सबसे वो तो अग्रणी पंथी है। जीवन में शिक्षा के बगैर मनुष्य का एक अधिकार रहता है, तो शिक्षा ही एक अनमोल चीज है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोग काफी संख्या में मिले, शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ ये जो खेजड़ा की जो स्कूल है ये पीएम श्री में चयनित है और जिले की टॉप, जिले में 1 नंबर की स्कूल है। और इसमें गांव वालों के द्वारा 1 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं, बड़ी जन सहयोग से। हाँ, और अब आप लोगों को एमपी साहब संबोधित करेंगे। एमपी साहब के पास बहुत बड़ा कोटा रहता है, तो आपको कोई चीज की कमी नहीं आएगी। जब जिस मापदंड में अपने पूर्ण हो जाएंगे तो एमपी साहब के इस गांव के प्रति हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। एक छोटा सा रोचक किस्सा सर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस गांव की ये विशेषता रही है कि जब भी चुनाव आपके पहले आपके पिताजी चुनाव लड़ते थे तो यहाँ जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता तो यहाँ कांग्रेस ऊपर रहती थी 500 से 700 वोट, और उसके जस्ट 6 महीने बाद चुनाव होता तो यहाँ बीजेपी 600 से 700 वोट ऊपर आ जाती। ये इस गांव में मूवमेंट आपके प्रति जो स्नेह आपके परिवार के प्रति हमेशा रखा है। और इसलिए पिछले चुनाव में भी इस गांव में 1850 वोट पोल हुए थे, तो एमपी साहब को यहाँ से लगभग 1300 वोट मिले थे। और इस गांव में जो बीजेपी के प्रतिनिधि थे उनको मात्र 300 वोट मिले थे। यहाँ 1000 वोटों की आपको लीड दी गई थी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आने वाले टाइम में इस गांव के ऊपर आपका हमेशा स्नेह बना रहे। और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आपका जिस तरीके में से आप विधानसभा में किसानों की जो आवाज बुलंद कर रहे हो, वैसे भी आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि आप राजस्थान में भी एक बड़ी आवाज बन के उभरे। यही मैं आशा और विश्वास के साथ एमपी साहब को माइक दे रहा हूँ। मोटी मोटी बात आ गई है कि रुपया कितना दे एमपी साहब, यह बताओ। मोटी बात समझ गए बात, धीरे से एक और के बाकी बात ठीक है, पानी की व्यवस्था भी करानी है। तो मैं पहले तो श्री कृष्णा गौशाला के इस भव्य प्रोग्राम के लिए मेरे को आमंत्रित किया गया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोहन जी बैठे हमारे और इंदिरा जी, 2 आदमी की जबरदस्त तारीफ करी, एक तो मोहन जी की करी एक मेरी करी, क्योंकि हमारे दोनों में थोड़ा थोड़ा कुट्टू आवे है। इंदिरा जी बहुत समझदार है और खिचड़ साहब हमारा जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हमारा सारा आगे बढ़नो है, तो उनकी भी तारीफ करी है। बहुत समझदार है इंदिरा जी, मैं सही बात समझ गया हूँ। देखो मैं कुछ भी बात कहूँगा उससे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ
सही मायने में मेरे घर का गांव है ये। मेरे पिताश्री को भी आपने कई बार आशीर्वाद दिया और मुझे भी इन कठिन परिस्थितियों में जो मैंने चुनाव लड़ा था, ये चुनाव प्रजातंत्र के नाम के ऊपर हमने जनता से वोट मांगे थे और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं थाना सारा का आगे हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करूं। चुनाव की गूंज पूरे देश भर में गई है और बहुत बड़ो फर्क आने वाले कल में पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। थारो संदेश बहुत मजबूती के साथ गए हुए हैं। गौशाला के अंदर आप लोगों ने गौ माता के प्रति सबकी जागृति है और गौ माता को जो दूध भी है वो भी हम आजकल दो भाषा चल पड़ी है। दूध ने भी दो कैटेगरी में बांट रखे हैं, A1 मिल्क और A2 मिल्क। A2 मिल्क माने जाए कि उसकी शुद्धता, उसकी गुणवत्ता इतनी ज्यादा है कि अगर हर घर में एक मातृ शक्ति भी यूज करे, क्योंकि मैं भी आजकल 3 गाय पाल रखी इसलिए मैं बता सकूं बात दिया। तो मैंने भी शौक पड़े है, मैंने 3-4 साल हो गया। मेरी दादी बचपन में कड़ावनी को दूध पिलाया करती, उनकी लत दोबारा पड़ गई। एक लड़को बच्चों मिल गया, मैंने दिल्ली के अंदर वो PhD करने ला रहे हो कड़ावनी के दूध के ऊपर, तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हो गया। मैं भी घर कड़ावनी तो रखी था, इस बात को नहीं है। तो बढ़िया शुद्ध है और मैं तो युवा बच्चे जितने भी सारा कहना चाहूंगा, अपनी संस्कृति, अपना जो माँ बाप और दादा दादी ने सिखाया है उसको कहीं न कहीं अपने जीवन में जरूर डाल कर चलते रहिए। ये आसान नहीं है क्योंकि अपन कई बार फैशन के चक्कर में घूम जाऊं टेढ़ा मेढ़ा। मैं दुनिया देख के आया हूँ, दुनिया घूमू हूँ। सबसे बड़ा जो शोध है वो हमारी संस्कृति का है। 5000 साल पुरानी संस्कृति है जिसके ऊपर हम आज जिंदा हैं। हमारा गौ माता को हमने बहुत सोच समझ कर लोगों ने इस बात को माना कि गौ को माँ का रूप दिया गया है और उसका पूजा हम करते हैं, उसकी हम उसको बचाना भी चाहते हैं, उसका ध्यान भी रखना चाहते हैं। और गांव-गांव तक इस बात की होड़ होती है कि हम कैसे गौशालाएं और खोलें और गौ माता को अपना जो अपना हाईएस्ट दर्जा अपन देते हैं, माँ के समान दर्जा दिया गया, तो ऐसे ही नहीं दिया गया होगा। तो मैं युवा पीढ़ी ने भी कहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा जरूर फोकस करके और अपने जीवन में आप अपनी संस्कृति से सीख के कतरा उन जीवन में डाल सकें, अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 2 बात कहूंगा कि बहुत बदलते हुए जमानो है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत दिमाग ने भ्रमित करने को जमानो है। बच्चा इस बढ़ती उम्र में संतुष्ट रह कौन पावे और बहुत डिप्रेशन को, बहुत सी शिकायतों को जीवन में शिकायत आवे हैं, उससे जुलझना ही बड़ा अपन है। कंपटीशन का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा ऐसे शिक्षा के अंदर भी हो। और मोहन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी भी परिवार का, किसी भी घर का, किसी भी समाज का कोई परिवर्तन ला सकता है तो शिक्षा ला सकती है। ये 12 साल आपके नहीं, आपकी सोसाइटी के, आपके परिवार के, आपके घर के, समाज के सबका रंग और रूप बदलने की ताकत रखते हैं। तो इन 12 साल के अंदर खेजड़ा का स्कूल में मैं पहले भी आए हो और पिछले बार PM श्री की शुरुआत भी आप खेजड़ा के अंदर करी ही ताकि हमारे बच्चा अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी एक सांसद के रूप में जो रुपया की बात हो, MP कोटो है वो छोटो कोटो है। इंद्राज तो बड़ी बड़ी बात करके हो, 5 करोड़ रुपया मिले हैं MP ने 1 साल का। इतना ही मिलता हूँ इंद्राज जी, 5 ही मिले। हाथों भर दो यार, मैं थोड़ा यार, हाथों भरो, 5 ही मिले भाई जी, 5 ही मिले। 450 पंचायत है, 1 करोड़ लाख रुपया एक पंचायत के समावे, पर फिर भी आप पीसा ने कौन देखा MP कोटा ने। आप कोशिश यही रखा कि सरकार की नीतियों फायदो मिलना चाहिए और जिले के अंदर आप शिक्षा ने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चलिया। जब MP बने तो जब स्कूलों में लाइट तक कौन थी, मैंने आज भी दिन याद है अध्यक्ष महोदय, पहली बार MP बने हो जब देखियो कि 450 स्कूलों में लाइट ही कोनी चूरू जिले के अंदर। आप अपना MP कोटो दियो और हर स्कूल के अंदर आज रोशनी है, वो पूरे राजस्थान का पहला जिला चूरू है। हर स्कूल में अपन ने कंप्यूटर की लैब दी है, हर स्कूल के अंदर अपने हाई स्पीड इंटरनेट दिया है, हर स्कूल में अपन खेल मैदान बनाने की प्लानिंग रखते हैं। जहां जमीन नहीं है एक अलग मुद्दा है, वरना हर स्कूल में एक 400 मीटर का ट्रैक 4 दीवारी के साथ में हमारा सपना है। कोई कमी है, अगर जमीन नहीं तो अलग बात, अन्यथा हम सांसद निधि हो, प्रधान जी ने रतनगढ़ के अंदर बहुत बढ़िया काम किया, अध्यक्ष साहब ने और हमारे प्रमुख महोदय ने भी। देखिए नेतृत्व जब शिक्षा की बात करने लग जाता है
तो आपको मैं चाहूंगा कि बहुत हिम्मत होनी चाहिए माने भी ऐसा मंच पे मैं कह का लबास का हंसी मजाक भी कर सका और भी किन बात कर सका, पर माने भी लगे कि समाज की उन्नति तभी है जब शिक्षा का साथ लिया जाएगा। और प्रमुख साहब ने भी अपना बहुत सा पैसा, पार्टी किसी हो पर चाबी तो प्रमुख जी की चाबी संगे हालत इनके साथ नहीं है, रुपये चाबी इनके नहीं है, दूसरी बात को नहीं है, तो हमने वो भी किया है। अब हमें इंटरनेट जब लेके आ गए हैं तो हम अच्छी शिक्षा भी गांव तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत जल्द हम एक नए नए प्रोग्राम ले रहे हैं और अंग्रेजी का भी हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो 10वीं में 11वीं में 12वीं पढ़ रहे हैं उनको अंग्रेजी में भी हाथ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आज नौकरी लगने के लिए हमें सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही हम सीमित ना रहे। हमारे जो बच्चे अच्छे पढ़े लिख रहे हैं, जो 90% प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनको भी देश और दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की ताकत मिलनी चाहिए। इसी के तहत हमने एक प्रोग्राम अभी मैंने मेरे तरफ से चयनित किया, आज तक बताया तो नहीं है, पर जरूर ही हम कोशिश करेंगे। और पहले मैंने 3 या 5 स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेंगा, वो मैं एक स्कूल में खेजड़ा को हर हाल में उठाने या मैं कह सकूं, और लिटरली बच्चा की शिक्षा में फर्क देखूंगा। मैं एक प्राइवेट संस्था के साथ हमने बात करी है, उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम खेजड़ा जैसे जो बड़े स्कूल है, जो स्कूल आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उसके प्रति मेरा भी फोकस रहेगा। और मैं सदा सर में कोई स्कूल लूंगा तो खेजड़ा लूंगा या थाने आज बता दिए। मैं जल्दी जनवरी के महीने में इसको एक प्रोग्राम भी करूंगा, स्कूल में भी आऊंगा और उन कंपनी वालों भी लेके आऊंगा। थान तो उल्टी बात करनी है, डर बात करो तो सुनने नहीं कौन लग रहा। अब 2 बातें हैं, एक गांव गौशाला में आया हूं तो मेरे से बिजली की डिमांड, बिजली के बारे में बात करिए। ये बात है हेलो, अगर कोई बिजली की आवश्यकता गांव में इस अपने गौशाला के अंदर चाहिए तो मैं सांसद कोटे से उसकी तो घोषणा करूं हूं। थाने जो भी गौशाला में तो खाली आप नहीं जाना चाहूँ मैं, तो बिजली की कोई भी जरूरत हो तो आप मेरे संपर्क कर सको हो। और पीने की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। मैं जल जीवन मिशन के तहत काफी नई टंकियां बनाई हैं, घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करने लग रहे हैं, पर कई जगह विफलता आ रही है। हाथ में काम 2 साल से ऊपर लेट चल रहे हैं। कड़े भी खेजड़ा की दिक्कत है तो उसने मैं खुद स्वयं देख लूंगा। अब टंकी बन रही है क्या? बनी को नहीं है तो बनेगी, अभी 30 बड़ा टेंडर प्रक्रिया के अंदर है। ठीक है, मैं अपने अपनी योजना को पानी ओपन लगे। हाँ, तो अपनी योजना का 3 या 4 टेंडर रहा, जब एक ही पास हुए 3 दोबारा लगने लग रहे हैं। उस चक्कर में सदार सर का 60 गांव है और तारनगर तहसील का गांव है, वो अभी भी पानी से वंचित है, पीछे पड़ के। एक बार तो हमारे पूरा विश्वास है मन कि मैं हर गांव तक पीने को पानी पहुंचाने में सक्षम हो जाऊंगा। कुछ कमियां हैं तो उसमें दूरीकरण में लाग रहे हैं। सरकार थोड़ी ढीली है, लेकिन राजनीतिक मंच तो कौन ही हो, पर फिर भी मौका है तो बोल ही दूं कि सरकार ढीली है, फैल हो रही है, काम कौन करने लग रही, किसानों ने बीमो भी कौन मिलने लग रहे हो, मूंग की खरीद कौन ही हुई, डीएपी के लिए परेशान रहे हैं, उसके लिए भी लड़ रहे हैं, पर वह जिम्मेदारी थे मैंने दे रखी है। संसद के अंदर जिस रूप में बात करनी है, जिस मुद्दों को बात करनी है, उसमें पहले भी मजबूती से आवाज उठाई है। और इनका जो थे हांगो लगाए होने के बाद में मेरे में भी जोश ज्यादा आ रही है और खैस से उठाऊंगा। चिंता की बात को नहीं है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, खेजड़ा गांव मेरे पिताजी को हमेशा लाडलो गांव रहे, जो भी मैंने थे आशीर्वाद या आदेश भी दोगा उसकी पालना करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और स्कूल शिक्षा के लिए जो भी मेरे से बन पावे, जो भी थाने चाहिए हो, अवश्य मैं तैयार हूं। अगर बामा शाह ने इतने पैसे स्कूल में लगाए हैं तो मैं एक सांसद के रूप में, प्रमुख जी हाँ भर दूंगे, मैं कोई प्रमुख जी हाँ भर दूंगे रुपया की, वो कहेंगी और क्या मांगा अपने रुपया मांगे, ठीक है कुछ ना कुछ करेंगे। मैं दोनों जना हाँ से मन बता दियो यार, आज तो आड़ा और किम लेट भी ऐड हो तो किम सवाई करके जाऊंगा, कम कम करूँ मैं तो लेट भी हो गया। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में